ईवीएम के खिलाफ पिछले 29 दिन से आमरण उपोषण जारी। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस विधि विभाग की ओर से अन्यथा आंदोलन। किराड़पुरे में खवातीन और मर्दों का सालाना इज्तिमा रहा कामयाब। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस विधि विभाग की ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय यहां पर अपनी मांगों को लेकर अन्य त्याग आंदोलन किया गया है। कांग्रेस विधि विभाग की ओर से यहां पर अन्न त्याग आंदोलन किया जा रहा है। वकीलों की कुछ मांग है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अनोखा आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इनसे कि किस तरीके का आंदोलन है ये और क्या ये लोगों की मांग है। सर क्या कहना चाहेंगे? कुछ अनोखा आंदोलन है ये, किस तरीके का आंदोलन है, पहले ये बताइए। मैडम ये वकीलों की हालत बता रहा है। सीनियर और जूनियर वकील है, उनकी हालत बताने के लिए हम फील्ड में जी। जूनियर वकील है, जब शुरू में पास आउट होकर कोर्ट में आते हैं तो उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं होती, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं होती। और जो सीनियर है जो 58 क्रॉस कर चुके हैं, उनको उनके हेल्थ के हिसाब से उनको रेगुलर नहीं आ सकते, वो एक बोझ बन जाता है। तो ये दर्शाने के लिए हम लोग कि दोनों कंडीशन बन सके। एक तो शुरू में आते हैं तब रेगुलर होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, और जो बुढ़ापे में जाते हैं वो टाइम में भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वही जो बीच का है तो वो स्ट्रगल में चल जाता है। क्या मांग कर रहे हैं सर? मैम हम मांग ये कर रहे हैं कि जो हमारे जूनियर वकील जो पास होकर आते हैं उनको 5 साल तक जो रजिस्टर होने के बाद 5 साल तक उनको 10,000 रुपये महीना जी। और जो सीनियर है जो हमारे 58 क्रॉस कर चुके हैं उन लोगों को 10,000 रुपये महीना महाराष्ट्र शासन को देंगे। चल बता सकते हैं कि कितने एडवोकेट हैं आप लोग जो इस तरीके का स्ट्रगल कर रहे हैं? आप बताना चाह रहे हैं कि सभी इसी स्ट्रगल से गुजरते हैं? सभी इसी स्ट्रगल से गुजरते हैं। अच्छा। जो शुरू में आते हैं और जो आखिरी में जो जी लाइफ के आखिरी पड़ाव पे होते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। सर, ये सब पता होते हुए भी आपने ये फील्ड क्यों चुना? ये फिर एक पैशन था मैडम जी। समाज सेवा भी है, पैशन भी है, बट शुरू में मैटर आते हैं जूनियर बोर्ड के कोई मैटर हाथ में नहीं देता, इसलिए के पास काम करना पड़ता है। और जब आदमी थक जाता है 58-60 साल के बाद तो शरीर साथ देना बंद कर देता है। क्या मांगे सर प्रशासन से? प्रशासन से मांगे कि हमारी ये जो 2 मांगे हैं, सिंगल लाइन मांगे हमारी है, तुरंत पास आउट करके हम लोगों को रिलीफ दें जी। जबकि अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये खुद एक एडवोकेट है जी। इससे ज़्यादा एडवोकेट का कोई समझ नहीं सकता आज के दिन। मेरा ये उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने सभी को छुट्टी दिया है, लाडली बहन दिया है, लाडला छुट्टी दिया है, एक लाडला वकील भी निकालिए जी। और हम लोगों को रिलीफ दिया हमारे नाम बता दीजिए सर। इससे पहले भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना दे रहा जी। नाम एडवोकेट यूनिक नहीं मराठवाड़ा वो आंदोलन देना होगा सर आपको, वो आपका। क्यों क्या बताना चाह रहे हैं कि वकीलों की हालत है। आज शासनाकडनं आम्हाला सकाळपासूनच जे आहे ते शासनाचे प्रतिनिधी येऊन भेटत होते, तर आम्ही त्यांना आमच्या डिमांड सांगितल्या होत्या, ज्या की त्यांनी शासन स्तरावर पोहोचल्याचं आम्हाला पत्र आज दिलेलं आहे। आणि आताही शासनाचे प्रतिनिधी आले आणि त्यांनी ते पत्र आमच्या हातात दिलं, आमच्या सिनियरांच्या हातात दिले। त्यामुळे आम्ही आता जे आम्ही तिरडी आंदोलन केलेलं आहे ते आम्ही आता थांबवतो। आश्वासन असे आहेत की त्यांनी शासन स्तरावर हे पत्र पाठवलेलं आहे, शासनाला तुमच्या मागण्या कळवू आणि तिकडनं जे पत्र वापस येईल आमच्यासाठी त्यामुळे ते पाठवणार आहे। सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला हो सध्या तरी आम्ही यामध्ये संतुष्ट आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या मागण्या मान्य नाही झाले तर आम्ही परत एकदा आंदोलनाचा हत्यार उपसू। नाही, टाइम पिरियड म्हणून नाही आहे, पण आता आम्ही त्या पाठपुरावा करू त्याचा। मस्जिद एक्सा ग्रुप की ओर से आज किराड़पुरा यहाँ पर खवातीन और मर्दों का सालाना इज्तिमा रखा गया था। एमआईएम नेता हाजी ईसा खान इनकी निगरानी में ये इज्तिमा रखा गया था। कई सारे खवातीन और मर्दों ने यहाँ आकर इस सालाना इज्तिमा को कामयाब बनाया है। शारिक नक्शबंदी है हमारे साथ, चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे बुलाने के ऊपर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, एडिटर एशिया एक्सप्रेस, अपने कीमती वक्त को निकाल कर हमारे पास आए हैं और ये जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं अलहाज ईसा खान साहब के ज़ेर निगरानी ले रहे हैं। इन दोनों हजरात का मैं बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उनका ममनून मशकूर हूँ
कि ये जब भी हम इनको आवाज़ देते हैं, हमारे महल्ले की मस्जिद के एतबार से कहो या प्रोग्रामों के एतबार से कहो, फलाही कामों के एतबार से कहो, जब भी हम इनको आवाज़ देते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात हो लब्बैक कहते हुए हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए हम इन दोनों हज़रात का बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हमारे नौजवानों की तरफ से, हमारे महल्ले की तरफ से भी इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको एक लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, दीन के कामों के अंदर हमेशा खड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला मसाइब से, मुसीबतों से, हासिदीन की हसद से हम तमाम जो है उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो किराड़ापुरे में अक्सा मस्जिद का जो ग्रुप है, अक्सा ग्रुप, इसके प्रोग्राम में आने का मौका मिला और पिछले तकरीबन मैं 3 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। इस मौके पे मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हर साल एक इज्तिमा यहाँ पर लिया जाता है। ख़ासतौर से वो पूरे किराड़ापुरा इलाके की ख़वातीन का, महिलाओं का ये इज्तिमा होता है और यहाँ पर जो लोग उलमाए कराम हैं और दूसरे जो है तो दानिशवर हज़रात है वो आके खिताब करते हैं और इन हालात में अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने माशरे की तामीर में किसी भी औरत का क्या किरदार होता है, इसको लेकर बहुत अहम बयानात होते हैं। और ये पूरा अक्सा ग्रुप न सिर्फ इस किस्म के इज्तिमा बल्कि इसाक हाजी साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर बहुत सारे फलाही काम करते हैं। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेंगे। आमी भारताचे लोग इन्होंने ईवीएम के खिलाफ पिछले 29 दिन से बेमुदत साखड़ी उपोषण जारी रखा है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ इस नारे के साथ ये वहां पर पिछले 29 दिन से डटकर बैठे हैं। देखिए, ईवीएम पर हम लोग देख रहे हैं कि काफी दिनों से कई सारे लोगों ने इस पर विरोध जताया है, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी हैं जो पिछले 1 महीने से 29वां दिन है आज इन लोगों का साखड़ी उपोषण का। पिछले 1 महीने से ईवीएम के खिलाफ ये लोग यहाँ पर साखड़ी उपोषण के लिए बैठे हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इनका 29 दिन का सफ़र कैसा रहा और कितने दिन तक वाकई में ये लोग ये उपोषण करने वाले हैं। सर हिंदी क्या कहना चाहेंगे सर? 29 दिन हो गए आप लोग ईवीएम के खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए। इसके पहले भी कई सारे उपोषण हुए, धरने हुए, आंदोलन हुए, लेकिन आप 29 दिन से यहाँ पर डटे हुए, क्या कहना चाहेंगे? आपको मालूम है ईवीएम ये विषय बहुत बड़ा है और जो सरकार अभी बनी है, तो वोटों की चोरी से जो सरकार बनी है, तो वो सरकार इतने जल्दी ईवीएम को हटाने वाली नहीं है, हम जानते हैं। इसलिए ये आंदोलन हमारा बहुत लंबा चलने वाला है और यहाँ बैठना मतलब महीना होते आया, अभी 1 दिन बाकी है समझो, तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। और मेन बात बोले तो यहाँ पे उपोषण हमारा जो है बहुत से लोग आ रहे हैं, चर्चा हो रही, बहुत लोग आ रहे हैं। अभी तक कम से कम 1000-1500 लोगों ने यहाँ पे बैठने के गए और अलग अलग विषय उसमें से निकल रहे हैं और बहुत लोग हमको बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है आपको आपकी इस उपोषण की दखल ली जाएगी? प्रशासन के तरफ से कोई है आपके लिए कुछ अपडेट है? प्रशासन के तरफ से दखल तो ले लिए उन्होंने और अभी तक हमको 3 लेटर मिले हैं, लेकिन वो लेटर का मायना वही है जो प्रशासकीय कामकाज होता है, तो आपकी जो मांगे वो हमने ऊपर भेज दिए, नियामक आयोग के पास आपका लेटर हमने दे दिया, ये ऐसे बोल रहे हैं। तो उनकी प्रोसीजर रहती है, वो उसको समझते हैं प्रोसीजर, लेकिन हमारे को उनसे कोई लेना देना नहीं, विवाह या कि इसमें कुछ करने वाला नहीं, ये हमको मालूम है। हमको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होना और ये मांग मतलब इसका जन आंदोलन होना, ये हमारी मतलब कब तक डटे रहने का इरादा है सर? हमारा डटे रहने का इरादा तो जब तक हमने लिखा है ऊपर, जब तक कागज़ बैलेट पे वोटिंग होती नहीं तब तक हम बैठने वाले हैं। ईवीएम का क्या कहना चाहेंगे सर? विधानसभा इलेक्शन में कैसा रोल रहा है? ईवीएम का देखिए, आपको मालूम है मैं पत्रकार हूँ और मैं जिस दिन रिजल्ट का दिन था मैं तो देख रहा था और देखते देखते समझ में आ गया था कि ये सब खेला हो गया और तब से मैंने ठान लिया था कि इसके खिलाफ में आप लोग को कुछ ना कुछ करना है। औरंगाबाद मदरसा हजरत साद बिन अबी वक्कास में सालाना जलसा रखा गया था। कई सारे बच्चों ने इसमें तकरीर का हिस्सा लेकर इस जलसे को कामयाब बनाया है।
ओके सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामाईन व नाज़रीन, हमारे यहाँ चौका घाट में एक नहायत ही अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनाक़िद हो रहा है, जो मदरसा हज़रत साद इब्न अबी वक्कास चौका घाट पर मुनाक़िद हो रहा है। इस जलसे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो जलगांव से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और इस जलसे की सदारत फरमाएंगे मौलाना नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही, और इस जलसे के सरपरस्त होंगे मौलाना नाइम साहब मिफ्ताही। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान मिल्ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सिराज पटेल इशाती मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ, और ये इदारा हज़ा के नाज़िम मोहतरम हाफिज़ शकील साहब ने आज एक बहुत बेहतरीन अंदाज में इजलास आम रखा है। इस इजलास के अंदर मुकर्रर ख़ुसूसी जो है तो युवा दिलों की धड़कन हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और इस शहर के जानी मानी मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती नईम साहब और हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही साहब भी, और इसी के साथ साथ इस इजलास के मेहमान ख़ुसूसी जो कि हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत खादिमुल कुरान वल मसाजिद अलहाज हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब के पोते हज़रत मौलाना खब्बाब साहब वस्तानवी है, लेकिन किसी मसरूफियात की वजह से हज़रत का आना नहीं हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से हम तकरीबन 1 साल से वाकिफ़ है। हज़रत मौलाना नाजिम साहब की इस इदारे के अंदर बहुत जद्दोजहद और मेहनत 24 घंटा बेचारे इस इदारे के अंदर मेहनत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम इस इदारे से ताल्लुक़ जोड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर दिन ब दिन तरक्की और दिन ब दिन हमको अपडेट्स मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने, और भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से मालामाल फरमाए। पाल जादूगर खाजा का दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, तो खाजा ने पत्थर से क्या कहा, रुक जाना तू वहीं। टाउन हॉल से मकई गेट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया था। राष्ट्रवादी के सैयद मतीन इनकी कोशिशों से बहुत जल्द ये रास्ता खोला जाएगा। आज सैयद मतीन ने इस बात को लेकर घाटी डीन से मुलाकात की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने घाटी के डीन से मुलाकात की, और इससे 1 महीना कबल जो है तो घाटी के जो बेगमपुरे से मकई गेट का जो रास्ता बंद किया गया था, तो हमने 1 महीना पहले डिंग साहब को निवेदन दिए थे कि भाई रास्ता खोलो बोल के। तो इस ताल्लुक़ से हमने डिंग साहब से बात किए, और उन्होंने स्पष्ट हमको आश्वासन दिया कि PWD को जो तो एस्टीमेट भिजा दिया गया है, और 1 महीने में उसका काम चालू हो जाएगा एक सुरक्षा गार्ड के, और इमरजेंसी में एम्बुलेंस रिक्शे का इंतज़ाम भी कर दिया गया है। और माननीय आमदार प्रदीप जायसवाल साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनका अजीत दादा अभिजीत देशमुख भैया, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो तो काम हमारा कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं ऐसा आश्वासन आपको देता हूँ। 1 महीने में साहब ने खुद बोला है 1 महीने में हम इसका काम चालू कर देंगे, और एस्टीमेट PWD का एक प्रोसेस रहता है, वहाँ एक वर्क ऑर्डर होते हैं, प्रोसेस रहता है, साहब ने स्पष्ट बोले, और इंशाल्लाह काम होगा। फिर से एक बार माननीय आमदार प्रदीप जायसवाल साहब, हमारे अजीत दादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हसन मुशर्रफ साहब, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कितने लोगों को फायदा होगा इससे 70,000 लोगों को फायदा होगा। इसमें एक वार्ड नहीं है, आसिफे कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी, बेगमपुरा, जयसिंहपुरा, पारसिंहपुरा, ये 70,000 जनसंख्या का इसमें फ़ायदा होगा इसके अंदर। और साहब ने कमिटमेंट किया है कि गेट का काम बनने का प्रोसेस चालू है। आपल्याला माहीतच आहे की शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर म्हणजेच घाटी
येथे सध्या काही आपण दुरुस्तीचे कामं सुरू आहेत सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे आणि आपल्याकडं नुकतंच आपण सुरक्षा रक्षकाची संख्या वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून एक सुरक्षा ऑडिट केलेलं आहे. तर त्यामध्ये पोलिसांतर्फे आपल्याला 106 सुरक्षा रक्षक वाढवण्याचा अहवाल दिला होता आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी असंही सांगितलेलं आहे की मध्यंतरी काही डॉक्टरांवर कर्मचाऱ्यावर हल्ले होऊन त्यातील जे हल्लेखोर आहेत किंवा जे दोषी लोक आहेत ते अनेक मागच्या बाजूला जे काही रस्ता भिंती तुटलेल्या होत्या, संरक्षक भिंत तुटलेली होती, एकापेक्षा जास्त गेट त्या ठिकाणी होते. तर सुरक्षतेच्या दृष्टिकोनातून एकच गेट असावं असा पोलिसांचा रिपोर्ट आपल्याला मिळालेला आहे. त्यानुसार आपण बेगमपुऱ्याकडे जाणारा मागचा जो गेट आहे तो बंद केलेला आहे. परंतु त्या भागातून बरेचसे नागरिक येतात. नगरसेवक साहेबांची आणि त्यांची विनंती होती आपल्याला सय्यद मतीन रशीद साहेबांची की या लोकांना इमर्जन्सीमध्ये येण्यासाठी त्या ठिकाणी किमान एखादं छोटं गेट असावं, ॲम्ब्युलन्स येण्यासाठी त्या ठिकाणी गेट असावं, गार्ड असावा. तर त्या दृष्टिकोनातून आता गार्डची संख्या जशी आपल्याकडे वाढून येणार आहे तर त्यावेळेस आपण तशी व्यवस्था करण्याचं त्यांना कबूल केलेलं आहे आणि मागच्या बाजूला एक गेट बनवण्याचंही आपण सांगितलेलं आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्याबाबत असं आदेश दिलेले आहेत, पत्र दिलेलं आहे. त्याचं अंदाजपत्रक येताच आपण ते काम करणार आहोत आणि मला असं वाटतं की हे लवकरच साधारणतः एखाद्या महिन्यामध्ये हे काम कंप्लीट होईल असं मला वाटतं. त्यामुळं जी काही लोकांची गैरसोय आहे तर ती थोडीशी दूर होईल. परंतु मी हेही स्पष्ट करतो की हा आम रस्ता नसेल, हे फक्त इमर्जन्सीमध्ये येण्यासाठी असेल आणि एक चॅनेल गेट आम्ही लोकांना पायी जाणाऱ्या येणाऱ्यासाठी त्या ठिकाणी ते सुद्धा बसवणार आहोत आणि या निमित्तानं कोणीही त्या ठिकाणी घाबरण्याची आवश्यकता नाही. कुठलंही रुग्णालय असेल, आपण जे हॉस्पिटल बघा, ससून हॉस्पिटल बघा, तर त्या ठिकाणी सर्वांना एकच गेट असतं सुरक्षतेच्या दृष्टिकोनातून. तर तशी व्यवस्था आपण करत आहोत.